हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के विषय में, जो कि है क्लास 9 साइंस का अध्याय 9। तो गाइस, इस अध्याय पर आज का जो ये क्लास है तो वो होने वाला है तीसरा क्लास। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और गाइस हम लोग पढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है तो वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ठीक, या फिर आकर्षण के कारण गाइस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले उसको देखते, फिर गाइस हम लोग मुक्त पतन के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, उसको देख लेते हैं। तो गाइस देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो उसके कारण हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले जो गुरुत्वाकर्षण बल है गाइस, तो वो हमें पृथ्वी से बांध कर रखता है। जैसे कि गाइस, यहाँ पर मान लेते हैं पृथ्वी है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो गाइस वो पृथ्वी की सतह पर खड़ा हुआ रहता है, ठीक, हवा में नहीं उड़ता है। तो यही गाइस हमें देखने को मिलता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो हमें पृथ्वी से बांध कर रखते हैं। हम लोग पृथ्वी का जो सतह है वहाँ पर चल पाते हैं, हवा में नहीं चलते। तो यही कारण है, कौन, गुरुत्वाकर्षण बल। तो फिर गाइस देखिए, दूसरा वाला जो है तो वो है पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की गति। तो गैस आपको पता ही होगा, यहाँ पर मान लेते पृथ्वी है और ये मान लेते चंद्रमा है। तो गैस चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। और गैस वो क्यों घूमता है, क्योंकि पृथ्वी एक बल लगा रही होती है, जो कि है आकर्षण बल, या फिर बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण गैस जो चंद्रमा है तो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। और गैस चंद्रमा भी पृथ्वी पर बल लगाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा न्यूटन का तीसरा नियम कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर समान परिमाण में समान परिमाण में बल लगाता है, ठीक। पर गैस जो चंद्रमा है वही क्यों घूमती है, पृथ्वी क्यों चंद्रमा का चारों तरफ नहीं घूमती। तो गैस ऐसा इस कारण इसलिए होता है, देखिए जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो काफ़ी ज़्यादा है चंद्रमा की तुलना में। तो गैस वैसा वस्तु जिसका द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो कम त्वरित होता है, ठीक, वो त्वरण नहीं दिखाता। और गैस जो चंद्रमा है तो उसका द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण वो त्वरित करने लगता है, ठीक, घूमने लगता है, गति उसका दिखता है, ठीक। तो गैस इतना तो समझ में आगे होगा। फिर गैस देखिए, सूर्य के चारों तरफ ग्रह की गति। तो गैस जितना भी ग्रह है तो वो सूर्य के चारों तरफ घूमता है, ठीक, पृथ्वी उनमें शामिल है। तो गैस ऐसे क्यों, तो गैस देखिए, सूर्य का जो द्रव्यमान है वो ग्रह दूसरे ग्रह से या फिर ग्रह की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण गैस जो ग्रह है तो वो सूर्य के चारों तरफ घूमता है, ठीक। और वो किसके कारण, कौन सा बल के कारण, तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर गैस देखिए, चौथा वाला है सूर्य सूर्य तथा चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा। तो गैस देखिए, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता रहता है, जिसके कारण गैस हमें देखने को मिलता है ज्वार भाटा। तो गैस ये ज्वार भाटा क्या है, तो गैस ये आपको पता ही होगा, जो समुद्र होता है तो उसका लहर है, जैसे कि मान लेते जमीन है और यहाँ पर इस तरफ है गैस समुद्र, ठीक, इसको समुद्र मान ले रहे हैं। तो गैस देखिए, ये लहर अभी यहाँ पर था और यहाँ पर मान लेते कुछ सीढ़ियाँ है, यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं, ठीक। तो गैस ये लहर यहाँ पर था, फिर गैस कुछ समय बाद अगर आप लोग देखिएगा तो ये लहर गैस यहाँ तक आ जाएगा, ऐसे करके इसके ऊपर ही चढ़ जाएगा सीढ़ियों की, ये जो सीढ़ियाँ है तो उसके ऊपर ही चढ़ जाएगी ये लहर। तो गैस ये जो लहर है इसका घटना बढ़ना, तो ये किसको, तो गैस इसका मतलब देखिए ये किसको दर्शाता, तो गैस वो दर्शाता ज्वार भाटा को। तो ज्वार भाटा मतलब जो पानी है तो उस वो कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता, आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक। तो गैस ये किसके कारण होता है, तो गैस वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच लगता रहता है, ठीक। तो गैस ये था गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है,
तो उसके द्वारा हम लोग ये चारों को परिभाषित कर सकते हैं। हम जो पृथ्वी पर ऐसे चिपके हुए रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं पृथ्वी की सतह में ही रहते हैं क्यों। फिर गैस पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा क्यों गति करता है, और सूर्य के चारों तरफ बाद बाकी जो ग्रह है या फिर जितना भी ग्रह है तो वो क्यों गति करते हैं। ठीक, तो गैस वो कौन परिभाषित करता है, तो वो परिभाषित करते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो गैस इतना दूर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो गैस अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है मुक्त पतन। तो चलिए गैस उसको लिख लेते हैं पहले तो। मुक्त पतन, तो गैस ये आप लोगों ने देखा ही होगा, जो भी वस्तु है गैस, जैसे ये बॉल है, आप लोग बॉल को आसमान में फेंके, फिर गैस वो बॉल क्या होगा, नीचे आ जाता है। तो गैस ऐसे क्यों होता है। देखिए, बॉल को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, फिर वो नीचे आ जा रहा है, तो गैस ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और गैस ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो पृथ्वी कोई भी वस्तु पर लगाता है। ठीक, तो ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है। और गैस आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर ही आ जाता है। अगर आप लोग ऊपर फेंकिएगा आसमान की तरफ, फिर भी वो पृथ्वी की ओर आ जाएगा। जैसे कि गैस इसका और एक उदाहरण ले लेते हैं, नल का पानी। ठीक, तो गैस जो नल का पानी होता है, तो वो भी आप लोग देखे होंगे, वो पृथ्वी में ही गिरता है। क्यों, ऊपर की दिशा में क्यों नहीं जाता है, वो पृथ्वी के तरफ ही नीचे में ही क्यों आता है नल का पानी। तो गैस वो आता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक, तो इतना दूर गैस समझ में आगे होगा आप लोगों को। तो गैस मुक्त पतन मतलब अब जो भी वस्तु को गैस ऊपर फेंक रहा है, फिर भी वो नीचे आ जा रहा है, तो गैस वस्तु द्वारा इस प्रकार का जो गति है उसको हम लोग मुक्त पतन कहते हैं। ठीक, तो गैस देखिए, आपको जो भी एक वीडियो में गैस पढ़ाया जा रहा है, तो इसके बाद गैस आप लोगों को किताब भी पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर जो जो लिखाया जा रहा है उसको तो पढ़ना ही है, और साथ ही साथ गैस आपका जो किताब है उसको भी पढ़ लेना है एक बार। ठीक, तो गैस देखिए, मुक्त पतन, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो गैस देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन लिख लिया गया है। तो क्या है, जब वस्तुओं को ऊपर आसमान में फेंका जाता है तो वो नीचे आ जाती है, तो वस्तु द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है। पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्व बल के कारण जो वस्तु है गैस, तो वो नीचे गिरता है। तो वस्तु द्वारा किया गया इस प्रकार की गति, तो गैस वो नीचे एकदम मुक्त रूप से गिर रहा है। कैसे गिर रहा है, मुक्त रूप से। ठीक, तो गैस उसको आप लोग आसमान में भेजे वस्तु को, मतलब आसमान में उछाले, फिर गैस वो नीचे गिर रहा है, कोई भी बॉल या फिर कोई भी वस्तु। ठीक, तो वो किस प्रकार गिरता है, तो वो मुक्त रूप से गिरता है। तो गैस मुक्त मतलब एकदम फ्रीली गिरता है वो। ठीक, तो गैस इसी प्रकार का जो गति है, तो उसको हम लोग मुक्त पतन कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री फॉल मतलब गिर रहा है, फॉल मतलब गिरना, और फ्री मतलब मुक्त रूप से गैस वो नीचे की ओर गति कर रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक, तो गैस इतना तो समझ में आ गया होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। इस प्रकार का जो गति है, जो जहाँ पर गैस केवल पृथ्वी क्या कहते हैं, आकर्षण बल लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, ताकि जो गैस वस्तु है तो वो नीचे आ जाए। तो इस प्रकार का बल को हम लोग कहते हैं, इस प्रकार का गैस गति को हम लोग कहते हैं मुक्त पतन। ठीक, इतना दूर गैस समझ में आ गया होगा। तो गैस देखिए, अब नेक्स्ट पेज में गैस समझते हैं। यहाँ पे देखिए गैस, जब गैस कोई वस्तु नीचे आ रहा होता है, तो लगातार उसका जो वेग है, तो वेग में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक, वेग में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है गैस, जब वस्तु नीचे आ रहा होता है, तो उस स्थिति में वस्तु पर हमें त्वरण देखने को मिलता है, त्वरण। तो गैस ये त्वरण किसके कारण हमें देखने को मिलता है, तो गैस ये त्वरण देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैस हमें देखने को मिलता है। या फिर अगर हम लोग पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल का अगर बात करें, तो उसको हम लोग कहेंगे गुरुत्वीय बल। ठीक, तो गैस ये जो बल है, जो पृथ्वी कोई भी वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है, इसी कारण गैस ये त्वरण इस वस्तु पर उत्पन्न हो रहा है। तो गैस
इसी कारण ये जो त्वरण है तो इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो गाइस समझ में आ गया होगा। देखिए ये त्वरण वस्तु पर किस कारण आ रहा है? गुरुत्वीय बल के कारण आ रहा है, क्योंकि जो पृथ्वी है तो वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसी कारण गैस ये जो त्वरण है तो इसको हम लोग कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। तो गैस ये जो त्वरण होता है तो इसको हम लोग दर्शाएंगे स्मॉल जी से। देखिए स्मॉल जी से गैस ये जो त्वरण है तो इसको हम लोग दर्शाएंगे। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो गैस आपको पता ही है जो त्वरण होते हैं, त्वरण, तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो गैस वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इसी कारण गैस जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, तो उसका भी एसआई मात्रक जो होगा तो वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, इतना तो समझ में आ गया गाइस। तो गाइस अब हम लोग एक फॉर्मूला को बनाएंगे इसके द्वारा। ठीक, तो चलिए बनाते हैं। तो गाइस हमें एक ये वाला फॉर्मूला तो पहले से पता है, जो कि गाइस पिछले क्लास और उसके भी पहले वाला जो क्लास है वहाँ पर देखे थे। क्या? देखिए एफ बराबर एम गुना स्मॉल एम बटा डी स्क्वायर। ठीक, तो गैस यहाँ पर लिख देते हैं जो स्मॉल एम है तो वो वस्तु का द्रव्यमान है, जिस वस्तु को जो पृथ्वी है तो वो खींच रहा है। ठीक, अगर हम लोग पृथ्वी और वस्तु का बात करें तो उस स्थिति में वस्तु का त्वरण, सॉरी त्वरण नहीं, द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक, और कैपिटल एम जो है गाइस तो वो है पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक, इतना तो समझ में आ गया गैस। और गैस जो डी है, डी, तो गैस ये है वस्तु का पृथ्वी से दूरी, वस्तु का पृथ्वी से दूरी। ठीक, समझ में आ गया गैस इतना दूर। तो गैस अब देखते हैं आगे। तो गैस देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो गैस ये जो एफ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको समीकरण एक नाम दे रहे हैं। तो गैस गति का द्वितीय नियम के अनुसार हमें गैस क्या देखने को मिला था? गति का जो द्वितीय नियम है तो वो देखने को मिला था गैस जो एफ समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर का ना। तो संवेग बटा समय ऐसे लिख दे रहा है, और पी का मतलब यहाँ पर संवेग में परिवर्तन था P2 माइनस P1। ठीक, इतना तो समझ में आ गया गैस। तो गैस इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? जब इसको गैस हम लोग पूरा डिराइव किए थे या फिर बोल सकते हैं सॉल्व करते गए थे फिर गैस हमें लास्ट में एक फॉर्मूला मिला था एफ बराबर एम ए। ठीक, तो गैस यही वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, एफ बराबर एम ए मिला था। पर गैस यहाँ पर जो वस्तु है, अगर हम लोग ये जो स्थिति ले रहे हैं जहाँ पर पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो वस्तु है तो वहाँ पर त्वरण हमें, जब वस्तु नीचे गिर रहा है, ठीक, जब वस्तु गैस नीचे गिर रहा है तो उस स्थिति में जो त्वरण है तो ये त्वरण जी के बराबर हो जाएगा, है ना। देखिए ये त्वरण किसके बराबर हो जाएगा? जी के बराबर हो जाएगा, जो कि है गुरुत्वीय त्वरण। तो गैस इसी कारण यहाँ पर जो ए है तो इसकी जगह हम लोग स्मॉल जी लिखेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। तो एफ बराबर एम और स्मॉल जी। ठीक, तो गैस ये जो मान है तो इसको गैस समीकरण एक में एफ की जगह लिखना है, तो वही गैस लिखेंगे। और यहाँ पर एम, यहाँ पर भी गैस एम बराबर क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, ठीक, समझ में आ गया गैस आप लोगों को। तो गैस अब देखिए नीचे, तो गैस ये वाला जो समीकरण है अभी हम लोग लिखेंगे एफ का मान समीकरण एक में रखने पर
रखने पर। तो समीकरण 1 था F बराबर जी एम गुना एम बटा डी स्क्वायर। ठीक, ऐसा था। तो देखिए F की जगह हम लोग m गुना जी लिख देंगे, स्मॉल जी, जो कि है गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ पर जी m गुना स्मॉल m बटा डी स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया। तो गैस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने वाला बात गैस ये है, ये जो स्मॉल m है ये स्मॉल m से कट जाएगा। कैसे कटेगा, यहाँ पर साइड में बता दे रहे हैं। देखिए स्मॉल m गुना जी था, यहाँ पर जी कैपिटल M गुना स्मॉल m बटा डी स्क्वायर। तो ये गैस ये जो स्मॉल m है इस तरफ गुना में है, इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए m गुना जी और इस तरफ लाएंगे तो ये बटा m हो जाएगा, तो जी m बटा डी स्क्वायर। तो m से m कैंसिल। तो यहाँ पर गैस हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर गैस हमें देखने को मिलेगा g बराबर जी एम डी स्क्वायर। ठीक, तो गैस ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो गैस अब देखिए, अब ये जो फॉर्मूला आया गैस, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो गैस अब हम लोग बात करते हैं, अगर कोई वस्तु, ये तो गैस पृथ्वी, डी यहाँ पर क्या है, पृथ्वी, और जो वस्तु है गैस उसका पृथ्वी से दूरी कितने हैं, तो वो है। ठीक, तो गैस अब देखिए मान लेते हैं, यहाँ पर नीचे में देखिए गैस, यहाँ पर गैस पृथ्वी मान लेते हैं, और यहाँ पर गैस कोई वस्तु है। ठीक, तो उस स्थिति में जब गैस जो वस्तु है वो पृथ्वी के सतह में है, या फिर जो पृथ्वी का सतह है उसका काफ़ी ज़्यादा सामने है, यहाँ पर है मान लेते हैं ये वस्तु, इसकी जगह मान लेते हैं यहाँ पर है। तो गैस उस स्थिति में हम लोग जो पृथ्वी और वस्तु के बीच का जो दूरी है तो उसको हम लोग r मानेंगे, और यहाँ पर गैस जो r है तो वो पृथ्वी का त्रिज्या है, पृथ्वी का त्रिज्या। ठीक, तो गैस देखिए यहाँ यहाँ से पृथ्वी का जो सेंटर है, केंद्र है, ऐसे बोल सकते हैं, वहां से लग रहा होगा गुरुत्वाकर्षण बल जो है, या गुरुत्वीय बल है जो है। ठीक, तो गैस इस कारण इस वस्तु का पृथ्वी का केंद्र से दूरी गैस कितना हो जाएगा, त्रिज्य हो जाएगा। देखिए इस प्रकार हम लोग क्या, एक वृत्त है गैस, और यहाँ से गैस अगर हम लोग इस प्रकार एक लाइन खींचते तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य कहते हैं। इधर उधर कहीं पर भी खींच सकते हैं, ये भी त्रिज्य है, ये भी त्रिज्य है, ये भी गैस एक त्रिज्य है, ये भी त्रिज्य है ना। और ये जितना भी त्रिज्य है गैस वो सेम, जो जिस इसका गैस परिमाण जो है वो समान रहेगा। ठीक, तो समझ में आ गया गैस इतना दूर। तो गैस देखिए अभी हम लोग लिख लेते हैं कि वैसे वस्तु जो पृथ्वी की सतह पर है या इसके समीप है, इसके समीप मतलब सामने, समीप है। ठीक, तो इसके लिए गैस जो जी का मान हो जाएगा, ये जो जी है इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए गैस जो जी का मान हो जाएगा तो वो जी एम बटा आर स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो गैस यहाँ पर क्या किया है कि ये जो डी स्क्वायर है तो उसकी जगह आर स्क्वायर लिख दिया गया, जो कि गैस देखिए पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु अगर है तो उसका पृथ्वी का जो केंद्र है तो उससे दूरी आर हो जाएगा, उसके जो पृथ्वी का त्रिज्या है उसके बराबर हो जाएगा, है ना। और गैस अगर थोड़ा सा ही दूर में है, वैसे तो गैस पृथ्वी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक, अगर थोड़ा सा भी दूर में है मान लेते हैं, तो उस स्थिति में गैस वो जो दूरी है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक, अनदेखा कर देंगे, कर सकते हैं। जैसे कि गैस आपको मान लेते 1 लाख, 1 लाख में +1 करना है, तो उस स्थिति में आप लोग क्या कीजिएगा, जो एक है तो उसको हटा दीजिएगा, आप लोग केवल बोलिएगा 1 लाख। वैसे बोल भी सकते, वैसे भी बोल सकते हैं ना। तो उसी प्रकार गैस यहाँ पर अगर पृथ्वी से थोड़ा सा भी अगर दूर में है कोई वस्तु, जो कि
यहाँ पे बताया गया पृथ्वी के समीप, मतलब पृथ्वी के बगल में, ये थोड़ा सा दूर में है। ठीक, तो उस स्थिति में गैस, उस स्थिति में भी हम लोग जो दूरी है पृथ्वी से, जो दूरी है वस्तु का, तो वो हम लोग आर ही मानेंगे। ठीक, तो गैस इतना दूर आप लोग को समझ में आ गया होगा। और गैस ये दूरी हमें कैसे लेना है, पृथ्वी का केंद्र से लेना है। ठीक, तो इतना दूर गैस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब गैस देखते हैं, देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है, तो ये भी डिराइव हो गया, या फिर बोल सकते हैं ये वाला जो फॉर्मूला है गैस, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो गैस अब हम लोग निकालते हैं जी का मान। तो उससे पहले भी गैस एक चीज़ हम लोग नोट कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर ये गैस पृथ्वी बना दे रहे हैं। तो गैस जो पृथ्वी का त्रिज्या है, या फिर बोल सकते हैं ये जो गोले का त्रिज्या है गैस, तो वो सेम ही रहेगा, है ना। गोले का त्रिज्या सेम रहता है। पर गैस अगर हम लोग पृथ्वी का त्रिज्या का बात करें, तो गैस ये आपको पता ही होगा, जो पृथ्वी है वो पूरी गोल नहीं है। जो ध्रुव है गैस, तो वहाँ पर उसका त्रिज्या कम होता है ध्रुव की तुलना, ध्रुव की को देखकर अगर बताया जाए गैस, अगर गैस विषुवत को देखकर बताया जाए, विषुवत वृत्त की तुलना में जो त्रिज्या है गैस, तो वो ज़्यादा होता है, जो विषुवत वृत्त है। ठीक, तो गैस उसको हम लोग देख लेते हैं। तो गैस यहाँ पे देखिए, ये गैस मान लेते पृथ्वी है, ये थोड़ा सा चपटा रहेगा ना ध्रुव से। ठीक, इस प्रकार। वैसे गैस उतना क्लियर तो बना नहीं है, आप लोग एक काम कीजिएगा, गूगल में जाकर सर्च मार लीजिएगा पृथ्वी का ध्रुव और विषुवत वृत्त। ठीक, तो गैस आपको पूरी क्लियर दिख जाएगा वहाँ पर जो ड्राइंग आएगा। तो गैस देखिए, इसको हम लोग कहते हैं, ये इस प्रकार का होता है। ऐसे गोल आप लोग 3D में भी इमेजिन कर सकते हैं, इस प्रकार का होगा 3D में, इस प्रकार का। ठीक, रिंग टाइप्स। तो गैस हम लोग ऐसे करते हैं, रुकिए। तो गैस ये क्या है, ये है गैस विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त। ठीक, तो इसको गैस ऐसे मान लेते हैं। और फिर गैस यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ध्रुव है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव। ठीक, उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पर नीचे में है गैस दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो गैस अब देखिए यहाँ पर देखिए गैस, यहाँ से अगर हम लोग त्रिज्या का बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या ज़्यादा होगा, और जबकि गैस ऊपर और नीचे चपटा है, तो इस कारण इसका जो त्रिज्या होगा गैस, तो वो कम हो जाएगा। केंद्र से गैस यहाँ तक का जो त्रिज्या है, तो वो कम हो जाएगा। ठीक, वैसे गैस जिस प्रकार का ड्राइंग मैंने बनाया है, तो उसमें उतना क्लियर पता नहीं चल रहा है। एक काम करते, ड्राइंग को ही ठीक से बना लेते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोग लाइन खींच देते हैं। ठीक, तो गैस ये एक त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो जाएगा। तो देखिए गैस, ये वाला जो आर है और ये वाला जो आर है, ध्रुव के लिए हम लोग मान लेते हैं गैस, इस्तेमाल कर रहे हैं पी, आर पी। ठीक, नीचे में पी लिख दी है। और जो गैस ये विषुवत वृत्त है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ई। ठीक, तो विषुवत जो वृत्त है, इसको हम लोग गैस अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर। और गैस जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो उसको हम लोग कहते हैं पोल। तो इस कारण पी और इक्वेटर का ई। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। तो गैस यहाँ पर जो त्रिज्या आर ई है, तो वो बड़ा है आर पी से। ठीक, तो ये बड़ा है, ये वाला जो त्रिज्या है गाइस विषुवत वृत्त की, वृत्त के अलोंग में, या फिर बोल सकते हैं विषुवत वृत्त की ओर। तो गैस ये त्रिज्या बड़ा है किससे, ये ध्रुव वाला त्रिज्या से। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो गैस वही यहाँ पर आपका जो किताब है, वहाँ पर बताया गया है कि गैस जो जी का मान है, यहाँ पे देखिए गैस, ये वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² का। ठीक, देखिए यहाँ पर 1/, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/r² ऐसे लिख सकते हैं। तो इस कारण गैस जो जी है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² का। तो इसका मतलब गैस ये होता है, अगर आप लोग आर स्क्वायर को बढ़ाएंगे, तो ये जी जो है घट जाएगा। ठीक, इसका गैस ये किस प्रकार होता है, ये आपको पहले भी समझाया गया है। अगर गैस आप लोगों ने जो लेक्चर 1 है, पार्ट 1 है इस
चैप्टर का अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो गैस सबसे पहले उसको देखिए, फिर गैस पार्ट 2 को देखिए, फिर गैस आज का जो ये वीडियो है इसको देखिए। ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। तो गैस देखिए यहाँ पर अगर आप लोग त्रिज्या को बढ़ाइएगा तो उस स्थिति में जो जी है गुरुत्वीय त्वरण है तो वो घट जाएगा। अगर गैस आप लोग जो त्रिज्या है उसको घटाइएगा तो उस स्थिति में गैस जो त्वरण है तो वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो गैस एक सिंपल सा उदाहरण लेकर देख लेते हैं। ये फिर उदाहरण गैस हाँ ठीक देख ही लेते हैं, एक काम करते हैं देख लेते हैं ना। तो गैस देखिए यहाँ पर मान लेते हैं एक स्थिति में जो आर है गैस तो वो 4 है और दूसरी स्थिति में जो आर है गैस वो 6 है। ठीक, अब देख लेते हैं। तो जी बराबर जी एम, तो गैस ये पृथ्वी का द्रव्यमान सेम रहेगा और गैस ये जो गुरुत्वीय स्थिरांक है, ठीक जी, तो गैस ये भी सेम ही रहता है सभी जगह। तो ये तो गैस आपको पहले पढ़ाया गया है कि ये सार्वत्रिक स्थिरांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है। तो गैस सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल, मतलब हर जगह वो समान ही रहेगा जी का मान। ठीक, तो गैस इतना तो समझ में आ गया। और गैस बटा आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर चेंज होगा और गैस ये जो गुरुत्वीय त्वरण है तो वो चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा। तो गैस यहाँ पर देखिए जी एम को जैसा वैसे लिख देंगे। ठीक, वैसे आप लोग संख्या में भी लिख सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं, पर वो काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। जब समझाने जाएंगे तो वो लंबा पड़ जाएगा। ठीक, तो इस कारण जी एम ही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो 4 का वर्ग, तो जी एम बटा 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। तो जी एम बटा 16, तो जी बराबर 1/16 जी एम। तो गैस जितना जी एम आया रहेगा तो उसको 16 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो उतना आंसर आपको मिलेगा। फिर गैस देखिए अगर हम लोग 6 का बात करें तो जी एम और 6 का वर्ग कर देंगे तो जी एम बटा 1/36, ठीक 36। तो गैस देखिए आपको क्या लगता है कौन सा मान बड़ा होगा। तो गैस ये तो देखने से पता चल रहा है ये वाला मान जो आएगा, ये वाला जो गुरुत्वीय त्वरण आएगा ये बड़ा होगा इससे। ठीक, ये इसका जो परिमाण होगा गैस तो वो छोटा होगा। तो गैस ऐसा कैसे है, तो देखिए यहाँ पर जीएम जो आएगा, मान लेते गैस यहाँ पर जीएम जो है ऐसे मान ले रहा है। ठीक, तो गैस ये मान लेते हैं जीएम यहाँ पर आया, तो गैस यहाँ पर मान लेते जो जीएम है तो उसका जो मान है तो वो आया 4, और यहाँ पर भी वैसे मान लेते 4 आया है, सेम ही आएगा दोनों में। ठीक, ऐसा मान लिया जा रहा है, वरना गैस 4 नहीं आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा। ठीक, क्योंकि जीएम का होता है 6.67 और फिर गुना 10 की घात -11, तो वो होता है द्रव्यमान। तो ऐसा मान लेते हैं 4 आया है, तो शायद गैस 4 से ज़्यादा होगा, वो करके देखना पड़ेगा। ठीक, तो गलती से बोल दिए हैं। तो गैस यहाँ पर देख लीजिए 4 आया मान लेते हैं, तो 1/16 गुना 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1/4। तो इसको गैस दशमलव में ला सकते हैं, यहाँ पर शून्य ले लेंगे 0 दशमलव, इस कारण शून्य एक आ गया। तो यहाँ पर गैस 2 बार में 8, फिर गैस और शून्य आ जाएगा तो 0.25 ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर गैस 4 और 36 है, तो यहाँ पर देख लीजिए गैस 1/36 गुना 4, तो यहाँ पर 9। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 10 0 दशमलव किए तो एक शून्य आ गया है, 1/9 था, तो गैस यहाँ पर 1 फिर 9, फिर गैस और मतलब 0.111 ऐसा चलता जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आया गैस वो 0.11 आया। तो गैस देखिए ये वाला मान इससे बड़ा है। ठीक, तो इसी कारण गैस ये जहाँ पर जो आर है तो वो जहाँ पर छोटा है, जहाँ पर त्रिज्या छोटा है, तो उस स्थिति में जी का मान बड़ा हमें देखने को मिलेगा। और जहाँ पर गैस अगर आप लोग त्रिज्या को बढ़ा देंगे तो उस स्थिति में जो जी है तो उसका मान घट जाएगा। तो इतना दूर गैस मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, पूरा अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा गैस। तो गैस आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर गैस नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो जी का मान है। ठीक, जब गैस पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उस स्थिति में जो जी का मान है तो गैस वो कितना आता है। ठीक, तो उसको गैस हम लोग निकालेंगे अगले क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।